हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट आम के अचार की रेसिपी, जो कि केवल 10 मिनट में बनकर के तैयार हो जाएगी और मैं आपको शेयर करूँगी इसकी रेसिपी फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चटोरी मोना के किचन में। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है हरे आम, जो कच्ची कैरी होती है वो मैंने यहाँ पर ले ली है और उसे धो लिया है अच्छे से पानी से रगड़ करके। और यदि आपको कोई दाग दिख रहे हैं तो आप उसे इस तरीके से सफ़ा कर लें और इसकी डंठल जो होती है और टॉप में उसे भी आप कट कर लें और कट करके इस तरीके से आप रख लें वापस। इस तरीके से मैंने सारे डंठल को काट लिए हैं। अब बारी है इसके पीसेस करने की। तो मैंने इस तरीके से इसके भाग कर लिए हैं, हाफ 1/2 कर लिया है पहले, और मैंने इसके सीड्स निकाल लिए हैं इस तरीके से। और यदि आपको इस सीड्स में गंदगी नज़र आ रही है तो आप इसे धो लें अच्छे से, क्योंकि ये अंदर से थोड़े काले काले नज़र आते हैं बीच बीच में जब सीड्स निकालते हैं तो। और फिर आप इस तरीके से इसके पीसेस कर लें, जितने आपके छोटे बड़े टुकड़े चाहिए। कटिंग करने का तरीका एक अच्छा होता है। तेज़ धार के नाइफ़ लीजिए और उसको इस तरीके से 1/2 कीजिए पहले, फिर सीड्स निकालिए और फिर उसके बाद भी 1/2 कीजिए और फिर उसमें से छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। आप चाहे तो इसके और भी छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। मुझे इस तरीके के इतने ही छोटे छोटे पीसेस अच्छे लगते हैं तो मैंने इतना ही किए हैं। और आप चाहे तो और भी छोटे छोटे चॉप्ड कर सकते हैं पीसेस को, यदि आपसे कट सके तो, पॉसिबल हो तो। और यदि कोसली इसमें आ जाती है, कड़ा हो जाता है, तो आप इसे थोड़ा हार्ड शार्प चाकू से आप इसे कट कीजिएगा। अभी थोड़ा सॉफ्ट है तो मैंने इसी चाकू से इसे कट किया है। तो ये आसानी से कट गए हैं। ये देखिए हमारे मैंगो पिकल्स के लिए रेडी हो गए आम। अब मैं यहाँ पर एक बर्तन लूँगी और उसमें मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आम में सरसों का तेल महत्व रखता है। और फिर मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर लिया है और फिर यहाँ पे रेड चिली पाउडर मैंने ऐड कर लिया है। और मेरे पास इसके कलौंजी के मसाले थे पहले से, तो मैं उसे भी ऐड कर लेती हूँ। कलौंजी के मसाले केवल पचफोरन से ही बने हुए रहते हैं, जिसमें मेथी, सौंफ, सरसों दाना, काला जीरा और अजवाइन से मिलकर के पचफोरन बनता है। उसी का ये मसाला तैयार हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट। यहाँ पर टू टेस्ट यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अचार बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट यूज़ होता है, क्योंकि इससे आपके अचार ख़राब नहीं होते हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो कट किए हुए मेरे मैंगो कैरी थे, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं, ताकि इसमें सारे मसाले कोटेड हो जाएं। आप इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, ध्यान दीजिए बाहर न गिरे। फिर उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे इंस्टेंट खाने के लिए। ये मैंने अब मिक्स कर लिया है अच्छे से, पूरा कोटेड हो चुके हैं। ये आम के अचार हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए मुंह में आ रहा है ना पानी, कितना अच्छा लग रहा है, लाजवाब। अब आप इसे किसी भी डिश के साथ खा सकते हैं, जो कि झटपट से बनके तैयार हो चुका है घर में। एकदम लग रहे हैं ना बाजार जैसे आम के अचार, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो फटाफट अब आप भी बनाइए इसे अपने घर में और मुझे अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। अब बारी है इसे कंटेनर में डालने की। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है एक साफ़ ग्लास का कंटेनर, जार जो होता है। आप कभी भी पिकल्स को डालें तो आप साफ़ और सूखे हुए जार में ही इसको डालें, ताकि आपके जो अचार हैं वो सेफ़ रहेंगे कुछ महीनों तक के लिए। आप चाहे तो इससे साल भर के लिए भी रख सकते हैं, बिना धूप दिखाए और बिना किसी केमिकल के। वैसे तो ये बचेंगे नहीं, क्योंकि ये डेली यूज़ में इतने आते हैं कि हर डिश के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और हर टाइम आप इसे खा सकते हैं। तो ये ज़्यादा लंबे समय के लिए बच नहीं पाएंगे। आप इस तरीके से जार में पूरे ऊपर तक अच्छे से दबा दबा करके आप इसे भर दीजिए।
ताकि ये एक भी जगह एयर न ले। लीजिए, मैंने तो सारे पूरा फिल कर दिए हैं इस जार में ऊपर तक अच्छे से। और यदि आपको तेल कम लगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। और हमारे घर के फटाफट इंस्टेंट मैंगो पिकल्स तो बन करके तैयार हो चुके हैं। और आप कब बना करके मुझे बता रहे हैं कि आपके मैंगो पिकल्स कैसे बन के तैयार हुए थे। तो अब आप भी बनाइए अपने घर में झटपट से ये इंस्टेंट मैंगो पिकल्स और मुझे अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब आप भी बनाइए इस आम के अचार को इस गर्मी में और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए कितनी चटपटी स्पाइसी बन कर तैयार हुई है हमारे आम के अचार। अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए अपने घर में और इन्जॉय कीजिए हर रेसिपी, चाहे वो पराठा हो, दाल चावल हो, चाहे कोई भी रेसिपी के साथ। यदि आपको खाना पसंद ना आए तो आप केवल ये आम का अचार ही एंजॉय कर सकते हैं उस खाने के साथ, जो कि पूरी के पूरे खाना में स्वाद ले आता है। और हाँ, चलते चलते एक बात और बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के भी अकाउंट हैं, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब आप भी बनाइए अपने घर पे ये झटपट से मैंगो पिकल्स और मुझे अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ।